नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आप सभी का एक बार फिर से द मैंड्रिन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। एक आज इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं हम। एक नई वैकेंसी आई है जो कि आपके डेप्यूटी जेलर की वैकेंसी है। ये वैकेंसी 73 पोस्ट ही है, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट क्या एकदम एसआई के बराबर है। तो जो विद्यार्थी एसआई की तैयारी कर रहे हैं या किसी कारणवश उनका प्रीलिम्स नहीं बन पाया, तो एसआई का और आरएस का जीके का पेपर भी सेम है। तो आप अपने आप को रिवाइव रखने के लिए इस वैकेंसी का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जब तक हमारे सामने टारगेट नहीं होता है हम अपनी जो तैयारी है उसको सीरियस मोड में नहीं डाल पाते हैं। तो आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी हो सकती है इस वैकेंसी के बहाने, और आपकी एसआई की भी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। इसका और एसआई का एग्जैक्ट सेम पैटर्न है। इसके अंदर भी 3 स्टेज के अंदर आपका सबसे पहले पेपर होगा, पेपर के बाद आपका इंटरव्यू होगा, पेपर के बाद आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। पेपर इसमें 2 होने वाले हैं। पहला कौन सा होगा? हिंदी का। और उसके बाद दूसरा जो पेपर है वो जीके जीएस, सेम सिलेबस होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ये वैकेंसी आप अगर देखें तो सबसे पहले अभी शायद इससे पहले 2013 में आई थी, उसके बाद अब आई है। तो बहुत समय बाद ये वैकेंसी आई है। पोस्टें थोड़ी सी कम नजर आ रही होगी आपको, 73 पोस्टें हैं, लेकिन आप अगर इसका सिलेबस देखेंगे तो आपको थोड़ा सा हौसला मिलेगा कि हाँ, ये जो भर्ती है वो हमारे काम की ही रहने वाली है। तो आइए अब इसके अंदर हम जानते हैं कि क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे पेपर का पैटर्न रहेगा और कब इसका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम डेट वगैरह सब एक एक करके थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर 73 पोस्ट है, नॉन शेड्यूल एरिया में 70 और जो शेड्यूल एरिया है वहां पर 3 पोस्टें हैं। बाकी ये कैटेगरी वाइज इसका फर्दर क्लासिफिकेशन दे रखा है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर वहां हमसे जुड़ सकते हैं। अगर इसकी और क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर सिंपल लिखा हुआ है कि कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अंडर लॉ के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, कोई भी आप किसी भी फील्ड में आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। ये भी आप जब आपने ग्रेजुएशन की है तो ये आपका उसी के अंदर समाहित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर अगर हम बात करें तो एज है, एज कैटेगरी है वो किस हिसाब से है। तो सबसे पहले तो जो एज काउंट होगी, बहुत से बच्चों की ये क्वारीज हैं और ये भागती रहेगी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो जो एज आपकी काउंट होगी 1 तारीख जनवरी की 2025, अभी 24 चल रहा है, जो 2025 की जो 1 तारीख है जनवरी की, उस दिन की तारीख तक आपकी एज न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी कितनी 26 साल होनी चाहिए। अब इसमें भी जो ये जनरल की होगी। अब जो कैटेगरीज हैं उनको जो फर्दर छूट दे रखी है वो देखो, जो मेल कैंडिडेट है, एससी है, चाहे वो एसटी है, बैकवर्ड क्लास है या एमबीसी है या फिर वो ईडब्ल्यूएस है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है इस एज के ऊपर। मान लो 26 + 5 31। ठीक है, जो वुमेन है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है, और वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल वुमेन की कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी मेल जो जनरल है उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी आगे जो फर्दर आपके और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं वो 50 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन हमारे काम की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर मोटा मोटी देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और इसका जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहने वाला है। अगर हम फॉर्म की बात करें, फीस की बात करें तो देखो, 600 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये। ठीक है, ये सब आप लोग देख लेंगे एक बार। हाँ, इससे पहले ये देख लेते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस होगी वो इसमें बता नहीं रखा है कि फिजिकल किस प्रकार से लिया जाएगा। यही लिख रखा है कि जो जो भी बोर्ड इसका मतलब जो भी का मतलब आरपीसी इसका पेपर करवा रही है तो आरपीएससी ही बताएगी कि किस प्रकार से फिजिकल लिया जाए। जितना अनुमानित लगाया जा सकता है, सेम जो एसआई के अंदर होता है, रनिंग है, लॉन्ग जंप है और चिनअप है, वही इसके अंदर कंटिन्यू रहने वाले हैं। इसमें एक ये भी लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन और जो फर्दर पुलिस सर्विस के अंदर हैं और वो वापस इसका पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए फिजिकल नहीं काउंट होगा। अब पेपर के ड्यूरेशन की बात करें तो पेपर का ड्यूरेशन आपके हिंदी का होगा, पहले सबसे पहले आपके रिटन पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। 200 मार्क्स का पहला पेपर है जो पूरा हिंदी का होगा। इसका सिलेबस ऑलमोस्ट जो हम 2013 का भी हमने सिलेबस देखा था और उसके 2013 के सिलेबस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप एक बार देख लेना। उसके अंदर ऑलमोस्ट हिंदी के सेम टॉपिक्स दे रखे हैं जो आपके एसआई के अंदर है। ठीक है, तो आपकी एसआई की हिंदी भी बहुत मजबूत हो सकती है
इसकी वजह से। और जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का सेम जो आपका आरएस प्रीलिम्स का पेपर है, आपका जो ये एसआई का पेपर है, वो सेम पैटर्न है। वो 2013 का सिलेबस है, थोड़े से वेरिएशन आए होंगे। आप एसआई और इनके भी 2013 के सिलेबस देखेंगे तो भी वेरिएशन देखने को मिलेंगे। लेकिन जब अभी नया सिलेबस आ जाएगा विद इन 5 to 6 डेज, तब आपको देखने को मिल जाएगा कि सेम सिलेबस। बस हाँ, इसमें भी एक शर्त है कि 36% मार्क्स आपको ईच पेपर में लाने हैं और 40% मार्क्स जो है वो एग्रीगेट दोनों पेपर के मिला के आपको लाने हैं। फिजिकल के लिए बताया गया है कि जो भी बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि फिजिकल कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। और इंटरव्यू है वो 50 मार्क्स का होने वाला है। और ओवरऑल हमने देख लिया, सेम एसआई का पैटर्न है। और अगर कोई इसके अंदर इंफॉर्मेशन है तो वो भी हम साथ साथ में देख लेते हैं। इसके जो फॉर्म है वो 8 तारीख से स्टार्ट होंगे। ये जो 8 आ रही है, 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके। आप इस फॉर्म को फिल करें टाइमली और इसकी तैयारी में जुड़ जाएं। जिसका अगर आरएस मेंस हैं तो वो अभी यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है उनको, वो अभी डेडिकेटेडली मेंस पर ही फोकस करें। जो भी विद्यार्थी आरएस प्रीलिम्स नहीं बना पाए थे या एसआई की तैयारी कर रहे हैं या अभी कोई साथी नई तैयारी में जुट रहे हैं जिसके भी अभी ग्रेजुएशन हुई है, हाँ, अगर कोई इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन में जिसका फाइनल ईयर वगैरह है तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी और आपके काम आएगी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी बहुत ही जल्द इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस प्रकार से इसकी आगे तैयारी करनी चाहिए, वो हम एन डेप्थ में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।